महादेव। एक बात सामने आई थी। लोग कहते हैं कि कर्मों का फल यहीं मिलता है। ये सत्य है, कर्मों का फल यहाँ मिलता है। जब आदमी बुरा काम करता है तो उसका परिणाम इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो इसमें कुछ ऐसी बातें आती हैं जो बुरा का फल मिल रहा है, लेकिन यह नहीं मालूम है कि हमने कौन सा बुरा काम किया था कि यह दिन देखना पड़ रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म का किया हुआ पाप है जिसका फल आपको मिल रहा है। तो ठीक है, पूर्व जन्म का पाप जो हमने किया उसका फल भोग रहे हैं हम, लेकिन पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया वो तो सामने आना चाहिए। ये नहीं आता है। लोग कह देते हैं कि पूर्व जन्म का पाप है जिसका आप फल पा रहे हैं। लेकिन देखिए, अब जो भी हो, लेकिन पाप कर्म बुरा कर्म तीन प्रकार से किया जाता है। तीन प्रकार के बुरा कर्म होते हैं। पहला होता है मानसिक, दूसरा होता है वाचिक और तीसरा होता है कायिक। पहले मतलब मानसिक, मतलब मन में आपने किसी का बुरा सोचा तो वो हो गया मानसिक पाप। दूसरा हो गया वाचिक, आपने अपने वचन से, अपने शब्दों से किसी को धमकाया, डराया, कहा कि मार देंगे, देख लेंगे, उसको आपने दुखी किया, तो एक वाचिक पाप हुआ। और तीसरा होता है कायिक, जो शरीर से, काया से कायिक हुआ है। काया माने शरीर, शरीर से किया जाता है। जैसे किसी को हाथ से मार देना, डंडे से मार देना, गोली से मार देना, ये होता है कायिक पाप। तो आपने जो अपने वचन से किसी को ललकारा, किसी को अपमानित किया, दुख दिया, उसका फल मिलता है। तो आप समझ जाते हैं। किसी को आपने अपने शरीर से दंड दिया तो उसका भी परिणाम मिलता है, तो भी समझ में आता है। लेकिन जो आप कहते हैं कि यह मैंने किया ही नहीं और यह हमको इसका दंड क्यों मिल रहा है, तो आपने किया लेकिन याद नहीं आपको है। वह पाप आपने मानसिक पाप किया था, पूर्व जन्म का नहीं है, वो आपके मानसिक पाप। तो मानसिक आप घर में सोच रहे हैं कि फलाना को ये कर देंगे, वो ऐसे हो जाता, उसको ऐसा हो जाता, उसके लड़के के साथ ऐसा हो जाता, उसके खेती बाड़ी के साथ ऐसा हो जाता, तो ये भी आप पाप ही कर रहे हैं। तो इसी का जो परिणाम मिलता है उसी को हम कहते हैं कि ये पूर्व जन्म का है, पूर्व जन्म का नहीं है। तीन तरह के पाप होते हैं, बताया पहले ना, मानसिक, वाचिक और कायिक। मानसिक मन में सोचा किसी का बुरा, तो मानसिक पाप हो गया। वाचिक यानी अपने वचन से किसी को दुख दिया, किसी को ललकारा, तो वह वाचिक हो गया। और तीसरा जो जिसको आप पाप कहते हैं, समझते हैं, वो कायिक है, यानी काया यानी शरीर, शरीर से आपने दंड दिया, वो हो गया कायिक पाप। तो इस तरह से हम वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पाप तीन तरह का होता है, तीन तरह से पाप किया जाता है और इन्हीं तीनों पापों का परिणाम मिलता है। और जो कहा जाता है कि बुरे कर्मों का फल मिलता है, एकदम सही है, एकदम सही है, सिद्ध है। बुरे कर्मों का फल मिलेगा, वैज्ञानिक है। अगर टाइम मिलेगा या दूसरी बार मैं ये साबित कर दूंगा कि बुरे कर्मों का फल मिलता है। वो दिमाग से होता है, वायर होता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं और टीवी से या मोबाइल से जो मैग्नेट जो मोबाइल में लगा हुआ है, इस मैग्नेट से ऊपर आसमान की किरण को ये पकड़ लेता है, पकड़ करके आपसे वो
मोबाइल में क्या क्या दिखलाता है या टीवी में दिखलाता है, वो सब मैग्नेट की देन है। तो ये मैग्नेट तो आपके शरीर में भी है, वो फेंकता भी और खींचता भी है। तो जो आपने अच्छे काम नहीं किए, वो मैग्नेट खींच लेता है आपका और वहां से हिसाब करता है। जैसे लड़के इम्तहान देते हैं, कापी यहाँ लिखी जाती है और देखा कहीं और जाता है। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर वो कापी जाती है जहाँ जांच किया जाता है, वहां से रिजल्ट आता है। यहाँ नहीं, जहाँ हम परीक्षा देते हैं वहाँ कापी नहीं जाती है, बहुत दूर जांच की जाती है। तो यही बात है। तो कुल मिला करके हमको सदकर्म ही करना चाहिए, एकदम सदकर्म करना चाहिए, ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से और सत्यता के साथ। आदमी के विकास का और आदमी के सही आचरण का तीन ही मंत्र है। पहला है सत्य। सत्य नारायण व्रत कथा हम लोग सुनते हैं, उसका मतलब ये होता है कि सत्य नारायण है, सत्य ईश्वर है। ऐसा हम व्रत लेते हैं। व्रत लेते हैं प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। तो सत्य के साथ रहेंगे तो ईश्वर आपके साथ रहेगा, यानी सत्य के साथ मैंने ईश्वर के साथ। तो जब ईश्वर के साथ रहेंगे तो आपसे बुरा काम होगा ही नहीं, वो करने ही नहीं देगा। अर्थात आपके दिल में आपका भगवान है, आपको विश्वास है कि मेरे साथ भगवान है। जब विश्वास है कि मेरे साथ भगवान है तो बुरा काम आप कर भी नहीं करेंगे। कहेंगे कि हम करेंगे तो देख ही रहे, तो क्यों करने जाएं। आप आपका छोटा बच्चा बड़ा बदमाश है, इधर उधर नुकसान करता रहता है, लेकिन आप उसको अपने साथ लेकर जाइएगा तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि हमारे पिताजी तो मेरे साथ हैं। वो नहीं करेगा, बहुत कायदे से जाएगा आपके साथ। आप न रहे तो भले बदमाशी करे। तो जब आपके साथ ईश्वर आपका है तो फिर आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो ये मान लेना, विश्वास कर लेना, ये अपनी सबकी बात है। तो सत्य दूसरा हो गया, ईमानदारी। सत्य के बाद दूसरा हमारा हथियार है ईमानदारी, एकदम ईमानदार। बस किसी का कुछ प्रलोभन नहीं लेना, किसी का धन लेने की कोशिश न करना, ये ईमानदारी है। किसी का नकल करने की कोशिश करना, ये ईमानदारी है। और तीसरा है कठोर मेहनत करने का जज्बा, कठोर मेहनत करने की हिम्मत, कठोर मेहनत करने का संकल्प अगर आपके पास है तो ये तीन चीज है तो दुनिया में आप कहीं भी रहेंगे एकदम खारा सोना की तरह से, 24 कैरेट सोना की तरह से आप रहेंगे। न आपका कोई नुकसान कर सकता है, न आपका कोई नुकसान हो सकता है, न आप किसी का नुकसान कर सकते हैं। अर्थात आप अपने रास्ते पर सकुशल बढ़ते चले जाएंगे, जीवन सुखी रहेंगे, बीमार भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपके साथ ईश्वर है तो कुछ गड़बड़ सब खाएंगे भी नहीं, तो सब सही रहेगा। तो इसलिए यह मान लेना है कि ईश्वर मेरे साथ है। अब यहाँ पर ये लोग शिव चर्चा करते हैं, तो कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वो अच्छा इस मानी में है कि वो शिव चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि हम सवेरे उसका उठकर शिव का ध्यान करेंगे। तो उनका सिद्धांत यही ना है, मैंने पता लगाया। तो वो सवेरे उठकर ईश्वर का ध्यान करेंगे और दिन भर उनकी चर्चा करेंगे। अर्थात सवेरे ध्यान किया और उसके बाद से चर्चा की का मतलब वो मेरे साथ हैं, उनको मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। और शाम को सोते समय उनका स्मरण कर लीजिए, स्मरण करके सो जाइएगा तो रात में कोई बुरा सपने भी नहीं आएगा, अच्छी नींद आएगी। तो यही बात है। कहीं कुछ लोग कर रहे हैं तो उसका कुछ मतलब है, ऐसा नहीं करना चाहिए खाली हैं लो तो बजा बजना ना, वो बात नहीं, उसमें कुछ है। कांवड़ लेकर के लोग जाते हैं, कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन कुछ बात है उसमें, वो कुछ तथ्य है। हर काम में कुछ गुण है, लेकिन आप जिस नजरिए से देखेंगे वो आपको वही चीज दिखाई देगा। तो अब इसी के साथ हम ये अपनी वाणी तो बंद नहीं कर सकते हैं। और यह है कि यह हमारा यही अपना कार्यक्रम जो है वो बैठ जाते हैं हम, और फिर मिलेंगे। प्रणाम।